ये क्या कर रही हैं सरवत मैम आप? ये मैं फेस आइसिंग कर रही हूँ। फेस आइसिंग क्या है अब ये? देखो, इसके अंदर ना बर्फ़ का एक छोटा सा टुकड़ा है। तो तुमने आजकल देखा होगा सोशल मीडिया पर ना बहुत सारे सेलेब्स अपनी कुछ वीडियोस और पिक्चर्स डाल रहे हैं जिसमें वो ये बर्फ़ का टुकड़ा बहुत ही जेंटली अपने चेहरे पर मसाज कर रहे हैं। उससे क्या होता है? अब ऐसा मैं नहीं, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप फेस आइसिंग सही तरह से करते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे बहुत बार हमारा चेहरा काफ़ी पफ़ी, काफ़ी सूजा हुआ लगता है, अगर आप फेस आइसिंग करेंगे तो उससे ये ठीक हो जाएगा। बहुत बार हमारा चेहरा रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, फेस आइसिंग करेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। और हमारे चेहरे पे ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना इधर इधर, तो अगर आप फेस आइसिंग करते हैं कुछ देर के लिए पोर्स भर जाते हैं, आपकी स्किन ग्लो करती है, हेल्दी दिखती है, टाइट लगती है। और ये ट्रेंड आजकल सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर हो रखा है, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना इस बारे में एक डॉक्टर से बात की जाए। हमने बात की डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल से, जिन्होंने हमें ये समझाया कि ये फेस आइसिंग एग्जैक्टली है क्या, ये कैसे की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, पर फ़ायदों के साथ साथ इसका नुकसान क्या होता है उन्होंने ये भी बताया, और किन लोगों को ये ट्रेंड एकदम ट्राई नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इस ट्रेंड में इंटरेस्टेड हैं, फेस आइसिंग के बारे में और जानना चाहते हैं, तो सुनिए डॉक्टर आकांक्षा क्या बता रही हैं। Brought to you by Sensodyne K। बस पैक ले आया। SLS पैराबेन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी। तू ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। स्किन आइसिंग में हम एक्चुअली बर्फ मतलब आइस या कोई भी ठंडा ऑब्जेक्ट अपने फेस पे यूज करते हैं उसकी अपीयरेंस इनहैंस करने के लिए। तो ये वर्क कैसे करता है? आइस जो होता है बहुत कोल्ड होता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट या फिर पतली हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर आपके फेस पे कोई भी रेडनेस या इन्फ्लेमेशन है तो वो कम हो जाती है। पफनेस अंडर द आइज उसको भी ये रिड्यूस करता है, और ये थोड़े टाइम के लिए आपके पोर्स को भी रिड्यूस करता है एंड फेस को एक लिफ्टेड अपीयरेंस देता है। हम आइस को एक रैपर में रैप करके या फिर किसी भी क्लोथिंग में रैप करके अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हैं, अगर हमें ओपन पोर्स के लिए ट्रीट करना है या फिर अगर हमें अंडर आई पफिनेस के लिए ट्रीट करना है। अगर हम फेस पे एक थोड़ा सा लिफ्टेड अपीयरेंस चाहते हैं तो इसे हम लोअर से अपवर्ड एक मोशन में मूव करते हैं। आपकी अंडर आई पफिनेस, रेडनेस ऑफ द फेस, ओपन पोर्स और सैगिंग के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है। बट कॉन्स क्या हैं कि ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए आपको इफ़ेक्ट देता है। अगर आपकी आइज़ क्लीन नहीं है तो आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, और अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी यूज़ किया है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाउएवर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है बिफोर फेस आइसिंग। फर्स्टली, आपकी आइस 100% क्लीन होनी चाहिए, वरना इन्फेक्शंस का रिस्क रहता है फेस के लिए। आप आइस को डायरेक्टली अपने फेस के कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, वरना आपको बहुत एक्सेसिव रिस्पॉन्स या फिर एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। इसको बहुत ही छोटे टाइम के लिए, जैसे फ्यू मिनट्स के लिए हमें यूज़ करना होता है। और अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप पहले पैच टेस्टिंग करेंगे, ये देखने के लिए कि आपको इससे और कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं होने वाला है। देखिए, स्किन आइसिंग कई लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, पर अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या आपको स्किन से जुड़ी कोई भी समस्या है तो इसे करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। एक बात और, बर्फ़ को कभी भी स्किन पर रगड़िए मत, आराम से लगाइए, और डायरेक्टली तो कभी भी नहीं, किसी मुलायम कपड़े में लपेट कर। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। इस मौसम में टाइफॉइड खूब फैल रहा है। डॉक्टर से जानिए आम बुखार और टाइफॉइड में कैसे फ़र्क करें। बारिश का मौसम आते ही डॉक्टर्स की क्लिनिक के बाहर मरीजों की लाइन लग जाती है। किसी को खांसी, किसी को जुकाम, किसी के शरीर में दर्द, तो कोई डायरिया से परेशान। दरअसल इस मौसम में खाने पीने से जुड़ी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, और इन्हीं में से एक है टाइफॉइड। इन दिनों टाइफॉइड से जुड़े कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। ऐसे में हमने डॉक्टर प्रशांत सिन्हा से पूछा कि टाइफॉइड आखिर फैलता कैसे है, इसके लक्षण क्या हैं और यह आम बुखार से कैसे अलग है।
डॉक्टर प्रशांत बताते हैं कि टाइफॉइड का जो बुखार है वो एस टाइफी यानी कि सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया दूषित खाने या पानी के जरिए हमारे शरीर में पहुंचता है। शरीर में घुसते ही ये बैक्टीरिया सीधे आंत में जाकर बैठ जाता है करीब 1 से 3 हफ्ते तक। फिर आंतों की दीवार से होते हुए ये हमारे खून में मिल जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। टाइफॉइड बुखार के लक्षण धीरे धीरे नजर आते हैं, यानी संक्रमित होने के 1 से 2 हफ्ते बाद टाइफॉइड के लक्षण कई और बीमारियों से काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, इसलिए सतर्कता ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको टाइफॉइड हुआ है तो बहुत तेज़ बुखार आता है, शरीर का टेम्परेचर 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और ये बुखार धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं होता। अगर आपको आम बुखार है तो ये थोड़े समय के लिए ही रहेगा और दवा खाने पर ठीक भी हो जाएगा, बाकी लक्षण भी कम हो जाएंगे। लेकिन टाइफॉइड होने पर लक्षण 8-9 दिनों से लेकर 2 या फिर 3 हफ्ते तक रहते हैं। आम बुखार में पेट से जुड़ी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, लेकिन टाइफॉइड का बुखार खास तौर से हमारे पेट और आंतों पर असर डालता है। पेट से जुड़ी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। टाइफॉइड में बुखार के साथ साथ सिर में दर्द होता है, कमज़ोरी लगती है, बहुत थकान महसूस होती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, खांसी आती है, अपच यानी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, दस्त भी लग सकते हैं। अगर इन्फेक्शन बढ़ जाए तो पेट में दर्द होने लगता है, भूख मर जाती है और तो और शरीर पर चपटे गुलाबी रंग के चकत्ते भी पड़ने लगते हैं। बहुत गंभीर मामलों में आंतों में छेद या फिर दिमाग में सूजन हो सकती है। लिहाजा मरीजों को टाइफॉइड के लक्षण नजर आने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सही से इलाज हो तो मरीज 3 से 5 दिन में ठीक होना शुरू हो जाता है। इलाज ना मिले तो पूरी तरह से ठीक होने में हफ्तों, यहाँ तक कि महीने तक लग सकते हैं। उस पर लक्षण दोबारा दिखाई देने भी लगते हैं। आपको टाइफॉइड है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट या फिर स्टूल कल्चर टेस्ट किया जाता है। एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि इन्फेक्शन से लड़ा जा सके और कोई गंभीर दिक्कत ना हो। दवाइयाँ खाने के साथ साथ साफ सफाई रखना बेहद ज़रूरी है। खाना बनाने से पहले और उसके बाद हाथ ज़रूर धोएं, साफ पानी पिएं, कच्चा या फिर अधपका खाना ना खाएं। जिन जगहों पर टाइफॉइड फैलने का ज़्यादा खतरा है वहाँ लोगों को इसकी वैक्सीन भी दी जाती है। समझे, अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। बारिश के मौसम में किन हरी पत्तेदार सब्जियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए और क्यों, एक्सपर्ट से जानिए। बारिश के मौसम में कुछ हरी पत्तेदार सब्जियों से दूर रहने के लिए कहा जाता है। कौन सी हैं ये सब्जियां और इनसे दूरी बनाना क्यों ज़रूरी हो जाता है, यह हमें बताया डाइटिशियन कौशिकी गुप्ता ने। डाइटिशियन कौशिकी गुप्ता बताती हैं कि बारिश में पालक थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो पालक में आयरन खूब होता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस मौसम में नमी की वजह से उसमें बैक्टीरिया फल फूल सकते हैं जिससे पेट से जुड़े इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसी तरह फूल गोभी और पत्ता गोभी भी मॉनसून सीजन में खाने से थोड़ा बचना चाहिए। इन सब्जियों के पत्तों में बैक्टीरिया पनप सकते हैं, साथ ही कीड़े भी हो सकते हैं। सब्जी को अच्छे से धोकर ना पकाया जाए तो ये कीड़े और बैक्टीरिया पेट में जा सकते हैं, इससे पेट में इन्फेक्शन या फिर फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आपको मेथी से भी थोड़ा परहेज करना चाहिए। इसकी पत्तियों में कीट और फंगस लगा हो सकता है, ऐसे में ताज़ी दिखने वाली मेथी पेट से जुड़ी परेशानियां खड़ी कर सकती है। डाइटिशियन कौशिकी आगे बताती हैं कि हमारे यहाँ सरसों का साग खूब खाया जाता है, लेकिन इस मौसम में सरसों की सब्जी से भी थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। इसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं। और सिर्फ पत्तेदार सब्जियां ही नहीं, जड़ वाली सब्जियां भी मॉनसून में नहीं खानी चाहिए या एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए, जैसे गाजर, मूली और शलजम वगैरह। आपको बैंगन खाने से बचना चाहिए, इसमें कीड़े लगे हो सकते हैं। इसी तरह मशरूम भी इस मौसम में खाने से बचना चाहिए। हालांकि आप करेला, लौकी, तुरई और टिंडे आराम से खा सकते हैं। साथ ही जब भी कोई सब्जी बनाएं तो उसे अच्छे से धोएं। धोने का सही तरीका भी जान लीजिए। नमक वाले पानी में 10 से 15 मिनट तक कच्ची सब्जी भिगोकर रख सकते हैं, इससे गंदगी और बैक्टीरिया साफ हो जाएंगे। सब्जी अच्छे से साफ करने के बाद ही बनाएं। इसी तरह कच्ची सब्जी ना खाएं, पहले उसे अच्छी तरह पका लें फिर ही खाएं। नमी की वजह से मॉनसून सीजन में सब्जियां जल्दी ख़राब होती हैं, इसलिए थोड़ी ही सब्जी खरीद कर लाएं। बहुत दिनों के लिए एक साथ सब्जी स्टोर मत करिए। दूषित खाने और पानी से टाइफॉइड हो सकता है, जो इस मौसम में बहुत ही आम है। जैसे अभी हमने आपको बताया, आपको इसमें उल्टियां होती हैं, पेट दर्द या फिर पेट खराब हो सकता है, कब्ज की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा हैजा, डेंगू और कंजक्टिवाइटिस के केस भी इस मौसम में बहुत देखे जाते हैं, इसलिए सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।